हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेजी क्लासेस 247 के यूट्यूब चैनल पे। आज के टॉपिक में रीजनिंग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए सेलेक्टेड हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। हर एक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा ताकि आप आंसर बता सकें, तो आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन दिया गया है, ध्वनि दिया गया है, कान दिया गया है, खुशबू दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो दोस्तों जिस प्रकार से ध्वनि का संबंध कान से होता है उसी प्रकार से बताना है। खुशबू का संबंध किससे होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों जिस प्रकार से ध्वनि को क्या है कान से सुना जाता है उसी प्रकार से देखेंगे। खुशबू दिया गया है तो खुशबू क्या है नाक से सूंघा जाता है। तो दोस्तों नाक ऑप्शन बी में दिया गया है जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया, ध्वनि दिया गया है, कान दिया गया है, खुशबू दिया गया है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो दोस्तों जिस प्रकार से ध्वनि का संबंध कान से होता है, या दोस्तों जिस प्रकार से ध्वनि को क्या है कान से सुना जाता है उसी प्रकार से देखेंगे। खुशबू दिया गया तो खुशबू क्या होगा नाक से सूंघा जाएगा। तो नाक ऑप्शन बी में दिया गया है जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है श्रृंखलाओं को पूरा करें। श्रृंखलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। जहाँ पे क्वेश्चन मार दिया गया है वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखेंगे। देखेंगे 19 दिया गया है, 23 दिया गया है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 26 दिया गया है। उसके बाद देखेंगे 30 दिया गया है। उसके बाद दोस्तों क्या है 33 दिया गया। आगे क्या है क्वेश्चन मार दिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों 19 से अगर हम 23 में देखेंगे 19 और 23 में कितने का अंतर है। तो दोस्तों क्या है 19 और 23 में 4 का अंतर है। या दोस्तों अगर हम 19 में 4 प्लस कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम 23 से 26 में देख लेते हैं तो 23 और 26 में कितने का अंतर है दोस्तों। तो इसमें देखेंगे इसमें 3 का अंतर है। या अगर हम 23 में 3 प्लस कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे देखेंगे दोस्तों अगर 26 से हम 30 पे आते हैं तो 26 और 30 में कितने का अंतर है या कितने का डिफरेंट है दोस्तों। तो देखेंगे इसमें दोस्तों क्या है 4 का अंतर है। या 26 में अगर हम 4 प्लस कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 30 से अगर हम आगे बढ़ते हैं 33 दिया गया है। तो 30 में अगर हम 3 प्लस कर दें या 3 प्लस जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। 30 और 33 में 3 का डिफरेंट है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो क्वेश्चन मार दिया गया है। तो पहले देख लेते हैं। पहले क्या है 4 का अंतर है, उसके बाद क्या है 3 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है, फिर क्या 3 का अंतर है। तो आगे भी क्या है 4 का अंतर होना चाहिए, क्योंकि पहले 4 का है फिर 3 का है, फिर वही क्रम अपनाया जा रहा है। 4 का है फिर 3 का है तो आगे 4 का डिफरेंट करेंगे दोस्तों। तो अगर हम 33 में प्लस 4 जोड़ दें तो हमारा कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा। तो दोस्तों 37 किस ऑप्शन में दिया गया है। तो 37 की बात करें तो 37 ऑप्शन सी में दिया गया है जो कि ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। श्रृंखलाओं से रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखेंगे तोता दिया गया है, गाय दिया गया है, सांप दिया गया है। तो दोस्तों तोता का संबंध ना तो गाय से है ना तो सांप से है। मतलब दोस्तों तीनों शब्दों का संबंध आपस में कोई रिलेशन नहीं बन रहा है। तो देखेंगे इसका वेन डायग्राम कौन सा बनेगा। तो देखेंगे सबसे पहले देखेंगे तोता हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे दोस्तों क्या सांप हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों तो आगे क्या दिया गया है, इसके बाद क्या है गाय दिया गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा गाय हो जाएगा। दोस्तों इस वेन डायग्राम से कौन सा वेन डायग्राम मैच कर रहा है। तो इस वेन डायग्राम से ऑप्शन ए मैच कर रहा है जो कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया तोता दिया गया, गाय दिया गया, सांप दिया गया है। तो दोस्तों तोता का संबंध ना तो गाय से ना तो सांप से है। वहीं दोस्तों गाय का देख लेते हैं। तो गाय का रिलेशन ना तो तोता से बन रहा है और ना ही सांप से बन रहा है। सांप का देख लेते हैं दोस्तों। तो सांप का रिलेशन ना तो गाय से बन रहा है ना ही तोता से बन रहा है। तो दोस्तों तीनों शब्दों का आपस में कोई भी संबंध नहीं बन रहा है। तो इसका वेन डायग्राम देखेंगे। पहले तोता अलग हो जाएगा, गाय अलग हो जाएगा और सांप अलग हो जाएगा। तो दोस्तों इस वेन डायग्राम से ऑप्शन ए मैच कर रहा है जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। मतलब दोस्तों जहाँ पे क्वेश्चन मार दिया गया है, जहाँ पे खाली स्थान दिया गया है, बताना है वहाँ पे कौन सी उत्तर आकृति रखी जाएगी। चार उत्तर आकृतियाँ दी गई हैं।
तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देखेंगे किस प्रकार से, तो पहले देखेंगे इस तरह, तो यहाँ पे इस तरह से कर देंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे इस तरह, तो इसको इस तरह से कर देंगे। आगे देख लेते हैं। उसके बाद देखेंगे दोस्तों यहाँ पे देख लेंगे, तो देखेंगे यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से हो गया है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे जो खाली स्थान है इसको क्या कर देंगे, हम पेंट कर देंगे, इस तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों इस आकृति से कौन सा आकृति मैच कर रहा है, तो मेरे भाई इस आकृति से ऑप्शन डी मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करें। मतलब कि जहाँ पे खाली स्थान दिया गया वहाँ पे कौन सी उत्तर आकृति या कौन सी आकृति भरी जाएगी। तो सबसे पहले दोस्तों इस तरह से हो जाएगा, और जो खाली स्थान यहाँ पे है, यहाँ पे जो पेंट यहाँ पे इस तरह से, इस तरह से, इस तरह, तो यहाँ पर भी हम इस तरह से पेंट कर देंगे। तो इस आकृति से ऑप्शन डी मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। दिया गया दर्पण को यमयन के रेखा पर रखे जाने पर निम्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब चुने। मतलब दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि जो आकृति दी गई है वह आकृति दर्पण में कैसी दिखाई देगी। तो दोस्तों जब भी हम किसी वस्तु या किसी आकृति को दर्पण में देखते हैं तो उसमें दायां का बायां और बायां का क्या है, दायां दिखाई देता है। तो देखेंगे कैसी आकृति बनेगी। यहाँ पे देखें दोस्तों इस तरह से, तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक मिनट, पहले यहाँ पे इस तरह से होगा, उसके बाद देखेंगे इस तरह से हो जाएगा, और यहाँ पे देखेंगे इस तरह से हो जाएगा और इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा, और दोस्तों इस तरह से और इस तरह से हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से समझिएगा इसको। जो पेंट है दोस्तों यहाँ पे इधर पेंट है, तो यहाँ पे आधा इधर इधर हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे जो ब्लैक वाला पेंट है यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा। तो देखेंगे इस आकृति से कौन सा आकृति मैच कर रहा है। तो मेरे भाई इस आकृति से बात करें तो इस आकृति से ऑप्शन ए मैच कर रहा है, जो कि ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन है, बताना कि ऐसी आकृति में टोटल कितने त्रिभुज हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम इतने वाली आकृति को देखेंगे, मतलब कि सबसे पहले हम इतने आकृति को देखेंगे कि इतने आकृति में टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं। तो देखेंगे, तो पहले हम वैसी आकृति यहाँ बनाएंगे दोस्तों। देखेंगे इसमें एक त्रिभुज तो हमारा ये हो गया, और एक त्रिभुज हमारे 2 त्रिभुज, और देखेंगे दोस्तों और एक ये बड़ा वाला जो कि कितना हो गया टोटल। यहाँ पे ऐसी आकृति में टोटल क्या है, 3 त्रिभुज बने। तो ऐसी आकृतियाँ कितनी है, तो देखेंगे एक तो ये हो गया, इसमें टोटल कितने त्रिभुज हैं, तो 3 त्रिभुज बन रहा है। और दोस्तों देखेंगे एक आकृति, वैसी ही आकृति एक यहाँ पर दी गई है, जो कि यहाँ पर भी क्या है, 3 ही त्रिभुज बनेंगे। और देख लेते हैं। और दोस्तों वैसी ही आकृति यहाँ पे दी गई है, जो कि यहाँ पर भी क्या है, 3 ही त्रिभुज बनेंगे। और वैसी आकृति हम देखें एक ए दी गई है, जो कि कितना त्रिभुज बनेगा, यहाँ पर भी 3 त्रिभुज बनेगा। तो देखेंगे 3 + 3 + 3 और +3, मतलब जोड़ेंगे तो 3 3 6 3 9 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 12 त्रिभुज बने हैं, लेकिन 12 किसी भी ऑप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों और भी त्रिभुज बनेंगे। तो देखेंगे कहाँ बन रहा है और त्रिभुज, तो ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कहाँ पे एक और त्रिभुज बन रहा है और बनेंगे। तो देखेंगे दोस्तों एक त्रिभुज तो हमारा यहाँ बन रहा है, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से। तो एक त्रिभुज तो हमारा ये बन गया। तो 12 में दोस्तों अगर एक प्लस कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो देखेंगे 13 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो मेरे भाई 13 ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों पहले हम ऐसी आकृतियों में देखेंगे, इसमें देखेंगे टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे देखें एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज और एक बड़ा वाला जो कि हो जाएगा 3 त्रिभुज। तो 3 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं। और ऐसी ही आकृति एक यहाँ पे दी गई है, जो कि यहाँ पर भी क्या है, 3 त्रिभुज बनेगा। और सेम आकृति वैसी आकृति यहाँ पे दी गई है, तो इसमें भी क्या है, 3 ही त्रिभुज बनेगा। और देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पे एक ये वाली, जो कि इसमें भी क्या है, टोटल 3 है त्रिभुज बने। 3 3 6 3 9 3 कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर टोटल अभी 12 त्रिभुज बन रहे हैं, और भी बनेंगे। तो देखेंगे और कौन सा बन रहा है मेरे भाई। तो देखेंगे एक जो बनेगा त्रिभुज ए वाला बनेगा,
जो कि ए वाला, तो एक त्रिभुज, तो हमारा ए हो गया। तो दोस्तों अगर 12 में एक प्लस कर दे तो हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो टोटल ऐसी आकृति में टोटल 13 त्रिभुज बने हैं। तो दोस्तों 13 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 13 ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। दोस्तों जहाँ पे क्वेश्चन मार दिया गया है ना, वहाँ बताना है कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 6 दिया गया, यहाँ पे 7 दिया गया है। तो हम 3, 5 और 7 और 9 को इस प्रकार से लिखेंगे जिससे कि हमारा क्या है, 6 ज्ञात हो जाए। और जिस प्रकार से हम फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करेंगे उसी प्रकार से हम सेकेंड स्टेप को सॉल्व करेंगे, और सेम वही रूल लगा कर क्या है, थर्ड स्टेप को हम सॉल्व कर कर आंसर ज्ञात कर लेंगे। तो पहले फर्स्ट स्टेप को देख लेते हैं दोस्तों। तो देखेंगे 3 दिया गया है, 5 दिया गया है, 7 दिया गया है, 9 दिया गया है। तो कौन सा लॉजिक लगाया जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 3 और 5 में कितने का डिफरेंट है, मतलब कि कितने का अंतर है, 2 का अंतर है। वहीं आप देख लेते हैं 5 और 7 में कितने का अंतर है, तो इसमें भी क्या है, 2 का अंतर है। और 7 और 9 में देख लेते हैं दोस्तों, 7 और 9 में कितने का अंतर है, तो 2 का अंतर है। तो देखेंगे जो अंतर है हम उसी को जोड़ देंगे, 2 + 2 और +2 कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि 6 यहाँ पे दिया गया है। जिस लॉजिक को लगाकर हम क्या फर्स्ट स्टेप को सॉल्व किए हैं, वही लॉजिक लगाकर दोस्तों क्या हम सेकेंड स्टेप को सॉल्व करेंगे। तो सेकेंड स्टेप में देखेंगे तो दोस्तों 5 और 8 दिया गया, 5 और 8 में कितने का अंतर है दोस्तों, तो क्या है, 3 का अंतर है। और 8 और दोस्तों देख लेते हैं 8 और इसमें देख लेते हैं 8 और 10 में कितने का अंतर है, तो 2 का अंतर है। और 10 और दोस्तों हम किस में देखेंगे, 12 में देखेंगे तो इसमें भी क्या है, 2 का अंतर है। तो जो डिफरेंट है उसी को हम जोड़ देंगे दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया और ये हमारा क्या सेकेंड स्टेप है। तो सेकेंड स्टेप में देख लेते हैं दोस्तों, 3 + 2 करेंगे और प्लस क्या कर देंगे, 2 कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जो कि 7 यहाँ पे दिया गया है। मेरे भाई जिस प्रकार से फर्स्ट और सेकेंड स्टेप को सॉल्व किया गया है उसी प्रकार से हम क्या है, थर्ड स्टेप को सॉल्व करेंगे। तो थर्ड स्टेप में देख लेते हैं दोस्तों, ये आप देखेंगे 4 और 7 में देख लेते हैं दोस्तों, 4 और 7 में कितने का अंतर है, तो दोस्तों 4 और 7 में देखेंगे तो इसमें देखेंगे तो इसमें 3 का अंतर है, +3 करेंगे। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 7 और 11 में कितने का अंतर है, तो 7 और 11 में देखेंगे इन दोनों में कितने का अंतर है, तो इन दोनों में भी क्या है दोस्तों, 4 का अंतर है। आगे बढ़ेंगे और 11 और 16 में देख लेते हैं, 11 16 में कितने का अंतर है दोस्तों, तो यहाँ पे 5 का अंतर है। सॉल्व करेंगे तो 4 3 कितना होता है, 7, 7 में अगर हम 5 प्लस कर दें तो हमारा कितना होगा, 7 5 कितना होता है, 12 होता है। तो दोस्तों 12 किस ऑप्शन में दिया गया है, तो मेरे भाई 12 की बात करें तो 12 ऑप्शन बी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया थी तमिलनाडु को लिखते हैं, क्या लिखते हैं दोस्तों, 3 8 7 2 4 1 8 5 9। तो डालमिया को क्या लिखा जाएगा, क्या कोड होगा। पहले ध्यान से देखेंगे, पहले हम तमिलनाडु लिखेंगे दोस्तों। देखेंगे TAMILNADU, तमिलनाडु हो गया। और तमिलनाडु का कोड क्या दिया गया, तो पहले ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तब टी का देखेंगे दोस्तों, पहले टी का कितना दिया गया, 3 दिया गया है। वहीं ए का देख लेते हैं, ए का 8 दिया गया है। उसके बाद दोस्तों देखेंगे किसका दिया गया, यम का देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ यम का 7 दिया गया है। आई का देख लेते हैं, तो आई का दोस्तों देखेंगे 2 दिया गया, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। यल दिया गया है, तो यल का कितना है, तो यल का देखेंगे दोस्तों, यल का यहाँ पे 4 दिया गया, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। यन दिया गया दोस्तों, तो यन का देखेंगे कितना दिया गया है, तो यन का हमारा 1 दिया गया, तो यहाँ पे 1 को लिखा जाएगा। उसके बाद देखेंगे ए दिया गया है, तो ए का 8 होगा, तो यहाँ पे 8 लिखा गया है। डी दिया गया दोस्तों, डी का 5 होता है, तो यहाँ 5 लिखा गया है। यू दिया गया, तो यू का 9 होता है, तो यहाँ पे 9 लिखा गया है। दोस्तों जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु का इस प्रकार से कोड दिया गया है। उसी प्रकार से पूछा गया है दोस्तों, क्या पूछा गया है कि डालमिया का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे हम डालमिया को लिखेंगे DALMIA, डालमिया को देख लेते हैं दोस्तों। तो देखेंगे डी का कोड इसमें क्या दिया गया है, तमिलनाडु में दोस्तों डी यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे डी का कोड कितना है, 5 है, तो यहाँ पे हम 5 को रखेंगे। ये दिया गया दोस्तों, तो ए का कोड देख लेते हैं, ए का कोड 8 है, तो यहाँ पे दोस्तों 8 को लिखा जाएगा। यल दिया गया है, तो यल का देख लेते हैं, तो यल का कोड इसमें देखेंगे दोस्तों कितना है, तो यहाँ पे देखेंगे यल का कोड 4 है, तो यहाँ पे हम 4 को लिखेंगे।
आगे बढ़ते हैं, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दोस्तों यम दिया गया है, तो यम का कोड यहाँ पे देखेंगे कितना दिया गया है, तो यम का 7 है, तो दोस्तों यहाँ पे 7 को लिखा जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आई दिया गया है, तो आई का देख लेते हैं दोस्तों, तो आई का कोड कितना है, 2 है, तो यहाँ पे 2 को लिखेंगे। और ए दिया गया दोस्तों, तो ए का कोड कितना है दोस्तों, तो ए का कोड हम इसमें देखेंगे, तो ए का कोड यहाँ पे देखेंगे, ए का कोड 8 है, तो यहाँ पे 8 को लिखा जाएगा। तो मेरे भाई 58 47 28 जो कि डालमिया का कोड होगा। तो देखेंगे 58 48 27 की बात करें तो 58 48 27 सॉरी फ्रेंड्स 58 48 28 की बात करें तो 58 48 28 की बात करें तो 58 48 28 ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो दोस्तों तमिलनाडु दिया गया है, तमिलनाडु का क्या है कोड दिया गया है, जैसे टी का 8 दिया गया है, मतलब 3 दिया गया है, ए का 8 दिया गया, 7 एम का 7 दिया गया, इस प्रकार से क्या है तमिलनाडु का कोड दिया गया है। उसी प्रकार से पूछा गया है कि डालमिया का कोड मतलब क्या लिखा जाएगा या क्या होगा। तो देखेंगे डी का देख लेते हैं दोस्तों, डी का में कितना है 5 है तो 5 को लिखे हैं, ए का 8 है तो 8 को लिखा गया है, एल का 4 है तो 4 लिखा गया है, एम का 7 है तो 7 को लिखा गया, और आई का 2 है तो 2 को लिखा गया है, और ए का 8 है तो 8 को लिखा गया है। दोस्तों 58 47 28 ऑप्शन ए में दिया गया है, जो कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे भाई अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आप ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, मतलब दोस्तों इसको सही क्रम में लिखना है। तो देखेंगे सबसे पहले क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या हमारा चोर हो जाएगा, मतलब कोई व्यक्ति चोरी करेगा तो चोर होगा, चोर होगा तो चोर देखेंगे दोस्तों पहले यहाँ चोर कितना नंबर है 2 नंबर है तो हम 2 को लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे उसके बाद कौन सा स्टेप आएगा दोस्तों, चोर क्या करेगा पुलिस को, मतलब पुलिस क्या है चोर को पकड़ेगा जो कि 4 नंबर होगा, तो यहाँ पे 4 को लिखा जाएगा। मतलब पहले चोर होगा, चोर के बाद क्या है सिपाही चोरी को मतलब जो सिपाही होगा क्या है चोर को पकड़ेगा। उसके बाद कौन सा स्टेप होगा दोस्तों, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या है थाना जाएगा, जो भी चोर पकड़ा जाए वो कहाँ पे जाएगा थाने में जाएगा, तो ये क्या है 3 नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 को लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे थाने के बाद कहाँ जाएगा दोस्तों, थाने के बाद यह क्या है कोर्ट जाएगा, तो 5 नंबर हो जाएगा, और कोर्ट के बाद क्या है वो जेल जाएगा, जब सजा होगी तो कहाँ पे जाएगा जेल जाएगा, जो कि 1 नंबर होगा। दोस्तों 24 35 1 किस ऑप्शन दिया गया है, तो 24 35 1 की बात करें तो ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया जेल दिया गया, चोर दिया गया, थाना दिया गया, सिपाही दिया गया, कोर्ट दिया गया है। तो सबसे पहले क्या है चोरी होगी, मतलब चोरी होगी तो क्या है सिपाही चोर को पकड़ेगा, तो सबसे पहले चोर होगा 2 नंबर, उसके बाद सिपाही होगा 4 नंबर। सिपाही क्या करेगा पकड़ कहाँ लेकर जाएगा थाने में लेकर जाएगा, जो कि 3 नंबर हो जाएगा। थाने के बाद कहाँ ले जाएगा, थाने के बाद कोर्ट जाएगा, जो कि 5 नंबर हो जाएगा, और कोर्ट क्या है सजा सुनाकर कहाँ भेजेगी जेल भेजेगी, जो कि 1 नंबर हो जाएगा। तो मेरे भाई 24 35 1 ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया गया है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें, मतलब दोस्तों इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन इन सबसे अलग है, उसी को बताना है कि कौन सा ऑप्शन इन सबसे अलग होगा। तो पहले ऑप्शन ए को देख लेते हैं दोस्तों। तो देखेंगे 80 दिया गया 85 दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। इसमें देखेंगे 140 दिया गया 45 दिया गया है, 120 दिया गया 35 दिया गया, ऑप्शन डी में देखेंगे 100 दिया गया है 30 दिया गया है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए को देखते हैं। तो देखेंगे 80 दिया गया 85 दिया गया दोस्तों, तो 80 क्या है सम संख्या है, आप देखेंगे सम संख्या है, और 85 क्या है विषम संख्या है। ऑप्शन ए में देख लेते हैं, ऑप्शन बी में देख लेते हैं दोस्तों। तो 140 क्या है सम संख्या है, आप ध्यान से देखिएगा, और 45 क्या है दोस्तों विषम संख्या है। वही दोस्तों ऑप्शन सी में देख लेते हैं, 120 क्या है सम संख्या मेरे भाई, और 35 क्या है विषम संख्या है। वही दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन डी में देख लेते हैं। तो ऑप्शन डी में 100 क्या है सम संख्या है, और 30 क्या है दोस्तों सम संख्या है। तो दोस्तों इसमें से अलग कौन सा होगा, तो आप खुद ही बता सकते हैं तो कि ऑप्शन डी क्या होगा इन सबसे अलग होगा। क्यों अलग होगा, क्योंकि ऑप्शन ए में क्या एक सम है एक विषम है, ऑप्शन बी में भी दोस्तों एक सम है एक विषम है, और ऑप्शन डी में देखेंगे तो ऑप्शन सी में देखेंगे दोस्तों तो एक सम है एक विषम है, और ऑप्शन डी में दोस्तों दोनों सम है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इन सबसे अलग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।
अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चनों को आप आसानी से और कम समय में सॉल्व कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड हो नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।